Hello and good morning children. Today we are going to teach you Standard 4 subject Mathematics, book number 4, chapter 1, Building with Bricks. What is bricks? Brick is called जो हम बिल्डिंग्स बनाते हैं और हाउस बनाते हैं और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनाते हैं, उसमें जो ब्रिक्स यूज़ की जाती है, ब्रिक्स मीन्स जो ईंट होती है, लाइक दिस, इट इज़ कॉल्ड ब्रिक्स. इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रिक्स. जो ईंटें होती है जिससे हमारे हाउस और मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग बनते हैं, उसे हम ब्रिक्स बोलते हैं. ओके. नाउ ब्रिक्स पैटर्न फॉर जागृति स्कूल. यहाँ पे कुछ ब्रिक्स पैटर्न दिए हैं जागृति स्कूल की. In this paragraph, I will explain you. This is the true story of Jagruti schools in मुर्शिदाबाद, वेस्ट बंगाल. यहाँ पे आपको एक जागृति स्कूल की ट्रू स्टोरी दी है जो कि मुर्शिदाबाद में वेस्ट बंगाल में है. एक सच्ची कहानी दी है जागृति स्कूल की, जहाँ पे ब्रिक्स पैटर्न्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया है. When its building was being made, जब ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, there was a plan to make a bricks pattern on the floor at wall. जब ये ब्रिक्स बनाई जा रही थी तो उन्होंने एक प्लान किया कि इस ब्रिक्स पैटर्न्स को किस तरह बनाना है उसके फ्लोर पर और वॉल्स पर. जमाल, कालू एंड प्यार वेयर द मैंसन फॉर द ब्रिक्स वर्क. व्हाट इज कॉल्ड मैंसन? मैंसन वो होते हैं जो हमारे हाउस और बिल्डिंग्स बनाते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं? मैंसन. उस पर्सन को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड मैंसन. जो हाउस और बिल्डिंग बनाते हैं उसे हम कहते हैं मैंसन. तो जमाल, कालू एंड प्यार वेयर द मैंसन फॉर द ब्रिक्स वर्क. तो ये जो 3 पर्सन हैं, जमाल, कालू एंड प्यार, वो 3 मैंसन वर्क हैं इस ब्रिक्स को बनाने के लिए. वो इस बिल्डिंग बना रहे थे, ब्रिक्स पैटर्न्स बना रहे थे. दे वांटेड, वे चाहते थे, दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग. वे चाहते थे कि एक न्यू आइडिया से स्कूल की बिल्डिंग के लिए न्यू आइडिया प्लान करना चाहते थे. सो दे टुक दियर अदर फ्रेंड्स. इसलिए वो अपने दूसरे फ्रेंडों से मिले और उन्होंने देखा टू सी द ओल्ड टॉम ऑफ मुर्शिद कुली खान. उन्होंने एक ओल्ड टॉम देखा मुर्शिद कुली खान का. सी द फोटो इन दिस पिक्चर. ये ओल्ड टॉम का पिक्चर्स आपको दिए हैं यहाँ पे. ये किसका पिक्चर है? ओल्ड टॉम्स का. ओल्ड टॉम्स की एक बिल्डिंग्स है जहाँ पे उसके फ्लोर और वॉल्स पर डिफरेंट टाइप्स की ब्रिक्स पैटर्न्स आपको दिख रही हैं. इस टाइप्स के देखो ये पैटर्न्स बनाए गए हैं उसके वॉल पर. फिर उसके ये फ्लोर है, जो ज़मीन के नीचे का हिस्सा होता है उसे हम फ्लोर कहते हैं. तो वो फ्लोर पे भी देखो ब्रिक्स से उसने कुछ पैटर्न्स बनाए हैं. नाउ दिस बिल्डिंग हैज़ अ बिग फ्लोर. ये जो बिल्डिंग्स है वो क्या है? बिग फ्लोर पर है विथ अबाउट 2000 ब्यूटीफुल ब्रिक्स पैटर्न्स. इस बिल्डिंग के फ्लोर पर आपको 2000 ब्यूटीफुल बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी ब्रिक्स पैटर्न्स की. दिस वेयर मेड बाय मैंसन लॉन्ग बैक अबाउट 300 years ago. ये जो पैटर्न्स बनाई गई है मैंसन के थ्रू वो बहुत ही लंबी बनाई गई है और ये लगभग 300 ईयर यानी 300 साल पहले बनाई गई थी. लुक एट हियर सम पिक्चर्स. यहाँ पे कुछ आपको पिक्चर्स दिए हैं वो आप देख सकते हैं. ये बिल्डिंग दिख रही है. वहाँ पे ये लगभग जब हम कोई भी प्लेस पे विज़िट करने जाते हैं, ओल्ड हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, टेम्पल्स होते हैं, ठीक है, जो पुरानी इमारतें होती है वहाँ पे इस तरह की पैटर्न्स आपको दिखती हैं ब्रिक्स में, जो ब्रिक्स की बनी होती है. यहाँ भी कुछ नंबर 1, नंबर 2 पिक्चर्स में आपको ब्रिक्स की पैटर्न्स दिख रही है. ठीक है, जो इस तरह से बनी हुई है. इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है.
ठीक है, क्रॉस पैटर्न यहाँ पे बनी है। पिक्चर नंबर 2 वहाँ पे भी आपको डिफरेंट टाइप्स के शेप में उसने ब्रिक्स पैटर्न्स बनाई है। लुक हाउ द ब्रिक्स आर अरेंज इन दिस 5 फ्लोर पैटर्न्स। इस 5 फ्लोर्स जो ब्रिक्स की जो ब्रिक्स पैटर्न बनाई है 5 पिक्चर्स में, वो किस तरह से अरेंज किए हैं हम देखते हैं। पिक्चर नंबर 3 यहाँ पे बहुत ही स्मॉल पैटर्न ड्रॉ की है उसने ब्रिक्स की, इस तरह से बनाई है। आप देख सकते हो लाइनिंग करके बनी हुई, स्मॉल लाइनिंग करके ड्रॉ की गई है। पिक्चर नंबर 4 में यहाँ भी आपको डिफरेंट टाइप्स की पैटर्न्स दिख रही है। वो पैटर्न्स में क्रॉस में बनाई है, एक्स टाइप्स में ब्रिक्स पैटर्न ड्रॉ की गई है। पिक्चर नंबर 5 में आपको एक टेम्पल्स ट्राइंगल के शेप में आपको यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप्स के पैटर्न्स में इसको ड्रॉ किया गया है, उसे मेड किया गया है, ब्रिक्स के थ्रू बनाया गया है। ओके, तो ये हमारे 5 नंबर के ब्रिक्स पैटर्न थे, उसको अलग अलग तरीके से उसको अरेंज किया गया है। नाउ लुक एट हियर सम क्वेश्चंस। हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हैं, उसके बारे में देखते हैं। विच फ्लोर पैटर्न डू यू लाइक द मोस्ट? इसमें से कौन सी पैटर्न है जो आपको सबसे ज़्यादा लाइक मीन्स पसंद है, सबसे ज़्यादा, मोस्ट मीन्स सबसे ज़्यादा आपको पसंद है। नंबर 4 की जो पैटर्न्स है वो अलग ही पैटर्न दिख रही है। आंसर विल बी नंबर 4। आप कोई भी नंबर दे सकते हैं आपके अकॉर्डिंग, आपको जो भी पसंद हो। हैव यू सीन सच अ पैटर्न एनीवेयर? क्या आपने कहीं ये पैटर्न देखी है? यस, हमने देखी है। इस टाइप की पैटर्न्स आपको जो पुरानी बिल्डिंग्स होती है उसमें देखने को मिलती है, जो कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं उसमें देखने को मिलती है। लुक एट हियर गिवन बिलो पैराग्राफ। आपको एक नीचे कुछ पैराग्राफ दिया है। द मैसन कम बैक एक्साइटेड। मैसन जब वापस आया तो वो बहुत ही एक्साइटेड था, बहुत ही खुश था, हैप्पी था, एक्साइटेड था। जमाल सेड, ऐसा जमाल ने कहा, इन दोज डेज they had made so many interesting bricks। इस डेज में हमने बहुत सारी ऐसी इंटरेस्टिंग ब्रिक्स पैटर्न्स बनाई हैं। वी हैड फॉरगेटन दिस, हम इसे भूल नहीं पाएंगे। लेट अस मेक सम नाइस डिज़ाइन ऑन द फ्लोर ऑफ दिस स्कूल्स। चलो हम कुछ ऐसी अच्छी डिज़ाइन बनाएं इस फ्लोर में, इस स्कूल में, इस फ्लोर की स्कूल्स में, यानी ये बच्चे जो बैठे हैं जब स्कूल में वापस आए, ठीक है, तो बहुत ही एक्साइटेड थे और वो उस स्कूल की बिल्डिंग्स में बहुत सारी ऐसी डिज़ाइन पैटर्न थी जो फ्लोर पर बनी हुई थी, और वो कहते हैं कि हम इसे भूल नहीं पाएंगे। ईच मैंसन मेड अ डिफरेंट ब्रिक्स पैटर्न्स। जो सारे मैंसन थे उन्होंने अलग अलग डिफरेंट मीन्स वेरियस टाइप्स, अलग अलग ब्रिक्स की पैटर्न्स उन्होंने बनाई, मेड मीन्स बनाई। द स्कूल इज़ प्राउड टू हैव सच अ ब्यूटीफुल बिल्डिंग। जो स्कूल थी उसको इस ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स के ऊपर बहुत ही प्राउडनेस था। चिल्ड्रन प्ले एंड सिंग ऑन इट। बच्चे इसे देख के बहुत ही खुश होते थे और वहाँ पे प्ले करते थे, खेलते थे और गाना गाते थे। एंड आल्सो मेक न्यू पैटर्न्स देमसेल्फ। और खुद से ही वो न्यू पैटर्न्स भी खुद से, देमसेल्फ मीन्स योरसेल्फ, वो खुद से ही न्यू पैटर्न्स बनाते थे। लुक एट हियर, जैसे ये फ्लोर है, जमीन के नीचे का हिस्सा होता है जो एकदम, वो फ्लोर कहलाता है। और वो फ्लोर पे देखो इस तरह की अलग अलग टाइप्स की डिज़ाइन पैटर्न्स बनी है, ब्रिक की ईंटों से बनाई है। लुक एट हियर, डिफरेंट टाइप्स की डिज़ाइन पैटर्न्स ड्रॉ किए हैं और वो बच्चे भी इसी को देखकर अपने आप से रोज नई पैटर्न्स ड्रॉ करते थे और बनाते थे। यहाँ पे आपको कुछ पैटर्न्स दिए हैं, ABCDEFGHIJK, ये ब्रिक्स पैटर्न्स दिए और नीचे आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल? यहाँ पे इसमें से कौन सी पैटर्न ऐसी है जो सर्कल्स में है, जो सर्कल में बनी हुई है?
ए भी नहीं है, वो क्रॉस है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है। लुक एट हियर जे, जे नंबर की जो पैटर्न है वो देखो राउंड है, सर्कल्स में ड्रॉ की हुई है, दिख रही है आपको। सो आवर आंसर विल बी जे। इन विच पैटर्न कैन यू शो मिरर हार्वेज ड्रॉ अ लाइन, इसमें से कौन सी पैटर्न ऐसी है जो मिरर हार्वेज में दिख रही है आपको। मिरर हार्वेज क्या होता है, जब आप मिरर रखते हो तो उसका आधा हिस्सा भी आपको दूसरे हिस्से की तरह सेम ही दिखाई दे, उसे हम मिरर हार्वेज कहते हैं। एक पार्ट्स को आप डिवाइडेड करते हो तो दूसरा पार्ट्स भी आपको सेम ही दिखना चाहिए, उसे हम कहते हैं मिरर हार्वेज। तो देखो जो ए है उसको आप हाफ करोगे तो ऊपर वाला दोनों पार्ट सेम है, नीचे भी सेम है, उसे हम मिरर हार्वेज कहते हैं। ऊपर नीचे दोनों सेम दिखना चाहिए, इट इज़ कॉल्ड मिरर हार्वेज। तो ए एंड बी में भी आप देखो इस तरह से बीच में ड्रॉ लाइन करोगे तो ऊपर का पार्ट भी सेम दिखेगा, नीचे का पार्ट भी सेम दिखेगा। सो अवर आंसर बी। एच में भी आप उसको डिवाइडेड करोगे बीच में से हाफ में, तो वो देखो ये पार्ट्स भी सेम दिख रहा है, ये पार्ट्स भी सेम दिख रहा है। एच एंड जे में भी आपको सेम है, ये पार्ट भी सेम है। सो आवर आंसर विल बी ए बी एच जे। नाउ यू ड्रॉ सम न्यू फ्लोर पैटर्न, थर्ड नंबर। अब आपको कुछ न्यू फ्लोर पैटर्न ड्रॉ करनी है, वो मैं आपको HW वर्क दे रही हूँ। हाउ टू ड्रॉ ब्रिक्स, दिस आर 2 फोटोज ऑफ सेम ब्रिक्स। यहाँ पे आपको 2 फोटोज दिए हैं ब्रिक्स की, ओके 2 ईंट की फोटो दिख रही है आपको। उस फोटो में आपको जो 1 ब्रिक्स है उसमें सिर्फ 1 फेस ही दिख रहा है, ओनली 1 फेस शो हो रहा है। एक ब्रिक्स में आपको एक ही फेस दिख रहा है, ये ऊपर का जो है वो एक ही फेस आपको दिख रहा है। और जो अदर ब्रिक्स है उसमें 3 फेस दिख रहे हैं। 3 फेस कैसे दिखेंगे, ये हो गया 1 फेस और नीचे हो गया 2nd फेस और ये हो गया 3rd फेस। 1 2 एंड 3, ये 3 फेस है, ओके। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज अ ब्रिक हैव, इसमें कितने फेसेस आपको सारे ब्रिक्स में दिख रहे हैं, 6। इज एनी फेसेस स्क्वायर, क्या कोई फेस स्क्वायर में है, नहीं, ये जो ब्रिक्स है वो रेक्टेंगल शेप में है, स्क्वायर में नहीं है। सो आंसर विल बी नो। ड्रॉ द स्मॉल फेसेस ऑफ ब्रिक्स, आपको एक स्मॉल फेस बनाना है ब्रिक्स का इस तरह से। विच ऑफ दिस आर द फेसेस ऑफ ब्रिक्स मार्क अ टिक्स, कौन सा ऐसा इसमें ब्रिक्स है जो फेस में आपको दिख रहा है। सो दिस वन एंड दिस वन। विच ऑफ दिस इज ड्रॉइंग ऑफ ब्रिक्स मार्क अ टिक, आपको टिक करना है कि ऐसा कौन सा ड्राइंग है जो ब्रिक्स में दिख ड्रॉ है, ब्रिक्स की तरह दिख रहा है, लाइक दिस। मेक अ ड्राइंग ऑफ बॉक्स शो 3 ऑफ इट्स फेस, इस तरह से आपको 3 बॉक्स ड्रॉ करने हैं ब्रिक्स के, जिस तरह से मैंने आपको 1 2 3 फेसेस होने चाहिए, 1 2 3। कैन यू मेक अ ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स विच शो 4 ऑफ इट्स फेसेस, नो। 4 फेसेस की कोई ब्रिक्स बना सकते हो आप, नो। अब आपको वर्कबुक ओपन करनी है, उसमें मैं कुछ आपको HW वर्क दे रही हूँ। लुक एट पेज नंबर 6। पेज नंबर 6 में HW करना है वर्कबुक में, एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 5। नाउ क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको जिस तरह से मैंने टेक्स्ट बुक में आपको ये क्वेश्चन करवाए हैं उसी तरह से, विच पैटर्न इज मेड इन सर्कल, कौन सा पैटर्न सर्कल में दिख रहा है उसका आंसर लिखना है, कौन सा मिरर हार्वेस्ट में दिख रहा है वो लिखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट ब्रिक्स मेड ऑफ पुट अराउंड देम, सो क्ले। क्वेश्चन नंबर 10, प्लास्टिक मटेरियल्स यूज करके मेक अराउंड इज, कौन सा मटेरियल्स यूज करते हैं, तो प्लास्टिक। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, इसमें आपको मैचिंग करनी है, वो भी HW है। मेज द फोटो ऑफ करेक्ट ड्राइंग, ऊपर आपको कुछ फोटोज दिए हैं, उसको ABCD से मैच करने हैं, जो सेम ब्रिक्स होने चाहिए उससे मैच करने हैं,
ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही. वी विल मीट यू सून अगेन इन पार्ट 2.